हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंट के नज़रिए से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये आपको समझना। जब भी कोई बेसिक स्टार्ट करता है तो अगर ये चीज़ें ना पता हो तो फिर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज वही टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट। कि जब हम अकाउंट पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि बेसिकली इसमें कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। मतलब कि हर अकाउंट का एक अपना खुद का नाम होता है, अपनी खुद की पहचान होती है। तो वो पहचान क्या है, वो कौन सी कैटेगरी के, कौन से कहते हैं ना कि जैसे हम सबकी पहचान है ना कि मेल फीमेल समथिंग टाइप का ऐसा बोल सकते हैं ना, वैसे ही उनकी भी खुद की एक पहचान होती है। तो उस पहचान के बेस पे हमें उन्हें क्लासीफाई करना पड़ता है। फिर उसके हिसाब से हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये तीनों का समझना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे टाइप्स में क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ आपको कि कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो पर्सनल हो गया, एक रियल हो गया, एक नॉमिनल हो गया। लेकिन नाम जानने से ही काम नहीं चलेगा। अभी चलो मैं बोल देता हूँ, बात खत्म करवा यहीं पे कि 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। क्या इतना जानने से तुम्हारा काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं सर। कहाँ से होगा सर? ये तो सिर्फ आपने 3 नाम बताया कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हमें कुछ पहचान बताओ, हमें कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे अगर ये तीनों हमें कहीं दिखे रास्ते में तो हम उनको बता पाए भाई तुम पर्सनल वाले हो, तुम रियल वाले हो, तुम नॉमिनल वाले हो। ठीक है, इनकी कोई पहचान बताओ, इनका कोई रूप बताओ, नक्शा बताओ कि भाई हाँ ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो अब वही हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको क्लास समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने नहीं किया है तो भी थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले पर्सनल अकाउंट के बारे में कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले हमारा है पर्सनल अकाउंट। अब देखो पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, क्या नहीं आता है, वो चीज हम लोग को समझना है। तो यहाँ पे देखो, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज। देखो ये जो अकाउंट होते हैं वो बेसिकली किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, किसी फर्म से रिलेटेड है, किसी कंपनी से रिलेटेड। अच्छा, इतना समझाने से समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं आया। तो चलो कुछ और चीजें देखते हैं। देखो जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड अकाउंट, अकाउंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर, अकाउंट्स ऑफ गुड सप्लायर, कैपिटल, ड्राइंग। अभी ये सारी चीजें जितने एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? पर्सनल अकाउंट के। किसके एग्जांपल है? पर्सनल अकाउंट के। लेकिन अभी भी मैंने पूरी चीजें नहीं बताई हैं। अब ध्यान से समझो कि ये सारी चीजें पर्सनल कैसे हो गई, पर्सन कैसे हो गई हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखा हुआ है। देखो कि पर्सनल अकाउंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं नेचुरल पर्सन में। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि पर्सनल अकाउंट को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, ज्यादा इजी करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन द पर्सन कि आपको जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब उस 3 पार्ट्स को लेके हम समझेंगे कि कौन सा इसमें से पर्सनल है, कौन सा पर्सनल नहीं है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। तो पर्सनल को सबसे पहले समझते, क्योंकि सबसे ज्यादा समझना सबसे ज्यादा जरूरी यही है, क्योंकि कंफ्यूजन अक्सर इसी में होता है। बाकी क्या है, रियल और नॉमिनल वाला थोड़ा आसान है, इजी है। मेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट यही करता है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड गोट्स क्रिएशन who have ability to deal mostly in this account, human account are included। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, गोट्स क्रिएशन। गोट्स क्रिएशन का मतलब क्या है, जो भी भगवान के लोग हैं, जैसे हम सब। ठीक है, हम ऐसा लोग कहते हैं ना कि हम सब भगवान के देन है, भगवान के ऐसे जो भी मतलब कहते हैं। ठीक है, मान लो भाई, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इस अकाउंट में ह्यूमन अकाउंट्स आर इंक्लूडेड, यानी इंसानों को इंक्लूड किया जाता है। सिंपल भाषा में किसको इंक्लूड किया जाता है? इंसानों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे देखो मैंने नाम लिखा हुआ है हसन अकाउंट, मयूर अकाउंट एंड पंक्ति अकाउंट। देखो मैंने 3 अलग अलग नाम लिखे हैं, हसन, मयूर एंड पंक्ति। अब देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, ये तीनों कौन है? तीनों इंसान है। ठीक है, और ये तीनों कौन है? ह्यूमन क्रिएशन, आई मीन ह्यूमन अकाउंट है, या इसको बोल सकते हैं गॉड्स क्रिएशन है। तो पर्सनल अकाउंट में कौन आते हैं? जो भी इंसान होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब देखो पहला क्या था? पहला था नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब जैसे हम सारे लोग, जितने लोग पैदा होते हैं। ठीक है, अब बात आती है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में कौन आएगा? तो आर्टिफिशियल में वो लोग आते हैं जिनको हम बनाते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट्स विच आर क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय लॉ।
यानी जिनको कानूनी तौर से बनाया जाता है। अगर याद होगा तो हमने जब अकाउंट पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था उसमें कि जो भी कंपनी स्टार्ट होती है, जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है, उसको लीगली कौन स्टार्ट करवाता है? लॉ। बिना लॉ के परमिशन के तुम स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, ये सारे कौन है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। अब देखो इसमें क्या लिखा मैंने? कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी जितने भी टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे स्कूल, कॉलेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ये सारे इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आ जाए, क्योंकि वो भी तो क्या है, उनकी भी अपनी एक अलग पहचान है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एसपीबी कॉलेज, विद्या भारती ट्रस्ट, देवी नंदन क्लब, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कॉलेज, ट्रस्ट, क्लब और कंपनी, मैंने 4 अलग अलग तरह की चीजें ली हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये 4 के चारों कैसे क्रिएट हुए हैं? विद द हेल्प ऑफ लॉ, यानी इनको हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। अब ध्यान से समझो, यानी ऐसे सारे कॉर्पोरेट बॉडीज, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस जिनको भी आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है लॉ की हेल्प से, वो सारी चीजें कहाँ पर आ जाती हैं? आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाती हैं, ठीक है। अगर किसी भी बिजनेस का नाम सुनते, जैसे कोई बोलता है कि फर्नीचर मार्ट, जैसे बोल दिया ना कि मान लो कि अगर लिखा हुआ है कोडा वाला फर्नीचर मार्ट, तो फर्नीचर मार्ट कहाँ आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है? फर्नीचर मार्ट मतलब फर्नीचर की दुकान है, और फर्नीचर की दुकान जो स्टेब्लिश किसने किया है? लॉ की हेल्प से, यानी उसको एक लीगल वैल्यू मिल गई है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ रिलायंस कंपनी की, ठीक है, तो रिलायंस कंपनी जो है ये भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसको भी क्या है? एक अलग वैल्यू मिल गई है, ये भी लॉ के अंडर में स्टेब्लिश हुआ है। या जियो कंपनी की, या एक जियो मार्ट अभी स्टार्ट हुआ है, वो भी है ना। तो कहने का मतलब क्या है? ये सारी चीजें, ये सारे नाम, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट बॉडीज या जो भी ऐसे आते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारे क्या है? आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय लॉ हैं। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और कौन से पर्सनल अकाउंट बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आर्टिफिशियली पर्सनल अकाउंट है या नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, लेकिन तुम्हें ये याद रखना जरूरी है कि इनको किस कैटेगरी में हम डालते हैं? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। ये मैंने आर्टिफिशियल क्यों ऐड करके बताया है? ताकि तुम्हें पता रहे कि पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल वालों को भी इंक्लूड करते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, ये वाला बहुत आईएमपी है। देखो जो पहला था ये बहुत आसान था, नेचुरल था। दूसरा भी आसान था, आर्टिफिशियली लॉ, यानी जो भी ऐसे कंपनी के नाम देखते हो, जो भी दुकान के नाम देखते हो, जो भी स्कूल, कॉलेज, क्लब, ठीक है, ऐसे जो भी चीजों के नाम देखोगे वो हो जाएंगे आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? ये कुछ देर के लिए अकाउंट ओपन होते हैं, लेकिन ये किसी पर्सन के लिए ओपन हुआ है। याद रखना, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन। देखो क्या लिखा है? विच रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन और ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो या तो डायरेक्टली वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि वेजेस इज पेड एडवांस टू एम्प्लॉइज। अब ध्यान से समझना, अगर किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को तुमने उसके वेज जो है, उसकी सैलरी जो है वो एडवांस में दे दिया, तो हम क्या लिखते हैं? वेजेस प्रीपेड अकाउंट। ये याद रखना, हम क्या लिखते हैं? वेजेस प्रीपेड अकाउंट। अब इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इनडायरेक्टली लिंक विद द पर्सन। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो भी तुम्हारा ये प्रीपेड अकाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग अकाउंट होता है, ये नाम याद रखना कि प्रीपेड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये जो ऐसे नाम होते हैं ये बेसिकली किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने तुम्हें एडवांस में 100 रुपए दे दिया है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा ना कि 100 रुपए एडवांस गिवन टू द पर्सन। जैसे मान लो तुम्हारा नाम सचिन है, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि 100 रुपीज गिवन टू सचिन, ठीक है। अब मान लो तुम मेरे यहाँ पे काम करते तो मैंने तुम्हें सैलरी दे दिया, तो मैं तुम्हारा नाम थोड़ी लिखूंगा, तो वहां पे मैं लिखूंगा एडवांस सैलरी। क्या लिखूंगा? एडवांस्ड सैलरी। ओके। अब कोई मुझसे पूछेगा ये एडवांस सैलरी किसको दिया है, तब मैं बताऊंगा कि मैंने ये सचिन को दिया है। ये एडवांस वर्ड जो है ना, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है सचिन को, राइट। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। और भी देखो, और भी जैसे तुम्हें याद करना हो तो बता सकता हूं मैं। अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कैपिटल अकाउंट, याद है? हम लोगों ने जब टर्मिनोलॉजी स्टार्ट किया तो उसमें पढ़ा था कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट।
ये सब भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ही तो है, ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ही तो है। कैसे, देखो कैपिटल क्या कोई इंसान है, नहीं ना, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया, ये ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया, क्लियर है। तो याद रखना कि जो भी ऐसे नाम तुम्हें दिखते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल का मतलब ऑनर होता है, ड्राइंग का मतलब भी ऑनर ने कुछ पैसे लिए हैं। तो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो जब हम पर्सनल अकाउंट पढ़ते हैं तो पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी सारी चीजें आ जाती। जैसे देखो यहाँ मैंने नाम लिखा है डेटर्स, क्रेडिटर्स। अब बात करोगे सर डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो देखो डेटर्स और क्रेडिटर्स ये डायरेक्टली तुम्हारा पर्सन है, ठीक है। डेटर्स का मतलब तुम्हें पता है, क्रेडिटर का मतलब तुम्हें पता है। अब बैंक देखो आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अकाउंट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये क्या है, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। अकाउंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर लिखा हुआ है वर्ड, तो ये भी तुम्हारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अकाउंट ऑफ गुड सप्लायर, ये भी तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है, क्लियर है। ये डायरेक्टली पर्सनल है, मतलब नेचुरल पर्सन, क्योंकि ये सारे नाम है ना, कस्टमर है। उसके बाद कैपिटल ड्राइंग, ये भी तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें याद रखना है। उसके बाद मैंने कहा इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का रीजन क्या था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का रीजन ये था कि ताकि तुम्हें इसका ब्रॉड नॉलेज हो, ठीक है, कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव ये तीनों ही तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में आते। अगर कोई कभी ऐसे नाम पूछ लेता कि अच्छा चलो बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, तो तुम तो अगर पूरा डिटेल में नहीं पढ़े हो तो एक्सपेंस सुन के तुम कुछ और अकाउंट बता दोगे। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके पहले आउटस्टैंडिंग लिखा है, तो तुम बोलोगे सर ये तो पर्सनल अकाउंट है। सामने वाला पूछ लिया अच्छा कैसे पर्सनल अकाउंट है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ये एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको एडवांस सैलरी मिल गई है। आई होप कि अभी चीजें क्लियर हो गई। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, हो सके तो इसका नोट्स बना लेना, छोटे छोटे एग्जाम्पल से डायरेक्टली वही लिख लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल से डायरेक्टली लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे अकाउंट की बात करते हैं। दूसरा अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। ध्यान से समझो रियल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रियल में देखो क्या आते हैं, नॉर्मली मैं लिख देता हूं यहीं पे, एक आता है गुड्स, एक आता है एसेट्स, ठीक है। तो गुड्स ये रहा पढ़ने वाले, एसेट्स का आगे पढ़ते हैं। तो याद रखना रियल अकाउंट में जितने भी तुम गुड्स खरीदते हो, जितने भी तुम एसेट्स परचेस करते हो या सेल करते हो, दैट डजंट मैटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परचेस की ही आएगा, नहीं नहीं भाई, सेल भी कर सकते हैं। तो जो भी गुड्स या एसेट तुम परचेस सेल करते हो, वो सारे के सारे रिलेटेड अकाउंट कहाँ पे आएंगे, आपके रियल अकाउंट में। जैसे यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स विच आर डील्ड विथ बाय द बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज अ गुड्स। याद होगा मैंने गुड्स का डेफिनेशन बहुत पहले ही दिया था कि गुड्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जिनका तुम बिजनेस करते हो, राइट, दैट विल बी नोन एज अ गुड्स। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है मेरी, तो मेरी दुकान में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेंगे वो सारे मेरे लिए क्या है, गुड्स है। अगर मेरी किताबों की दुकान है, मैं स्टेशनरी चलाता हूँ, तो किताबें मेरे लिए क्या है, गुड्स है। तुमने कभी देखा है किसी दुकान वाले को कोई किताब जो बेचता है, वो तुमने देखा होगा वो किताबें ऐसे फेंकी रहती हैं। हमारे घर में अगर कहीं किताबें फेंकी हो तो तुरंत उठा के ऐसे हाथ ऐसे पैर जोड़ते हैं फिर रख देते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है, वो हमारे लिए एसेट है, लेकिन जो बिजनेस कर रहा है उनके लिए क्या है, गुड्स है। तो बस यही याद रखना है कि जितना तुम बिजनेस करते हो वो सारी चीजों को हम क्या ट्रीट करते हैं, गुड्स ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो तो उनसे रिलेटेड मैंने सारे अकाउंट यहाँ पे बता दिए हैं कि जितने भी अकाउंट्स गुड्स से रिलेटेड आते हैं, सारे के सारे कौन से अकाउंट आएंगे, आपके रियल अकाउंट। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, रियल के एग्जाम्पल। देखो नाम जैसे मैंने लिख दिया है, परचेस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ कि पर्सनल यूज के लिए, तो ये हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, लेकिन मैंने पूरा लिखा है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी गुड्स मेन है यहाँ पे। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। याद रखना कि अगर जो भी तुम्हारा नाम है उस नाम के आगे अगर वर्ड्स लिखा हुआ है गुड्स, तो समझ जाना वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा एसेट अकाउंट। अब एसेट में क्या आता है, तो वो सारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल जो भी जिसकी हेल्प से तुम बिजनेस करते हैं, वो सारे आपके क्या है, एसेट्स हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है,
लैंड है, फर्नीचर है, तो ये सारे क्या टेंजिबल एसेट्स। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, उस टाइम पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एसेट्स में क्या क्या आता है। तो जहां तक मुझे पता है वो सारी चीजें तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बस इतना याद रखो कि जो एसेट्स होते हैं वो कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट है, ठीक है। एसेट्स आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ठीक है। अब ध्यान से समझो यहाँ पे और इसमें क्या क्या आ सकता है, आपका गुडविल आ सकता है, ट्रेडमार्क आ सकता है, पेटेंट्स आ सकता है, ठीक है। ये सारे क्या आ जाएंगे, इंटेंजिबल हो जाएगा। और यहाँ तक कि अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ अ कंपनी, तो ये इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारे लिए क्या है, एसेट्स है। एसेट्स से मतलब कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। ऐसे याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्या है, एसेट्स है। एसेट्स इसका मतलब कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। और देखो यहाँ पे कुछ चीजें और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, सब कैटेगरीज भी इंक्लूड करते हैं, जैसे करंट एसेट, याद होगा मैंने इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया था कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक एक्सेट्रा। यहाँ पे एसेट का मतलब वो हर चीज जिनकी हेल्प से तुम बिजनेस करते हो, वो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सारी चीजों का यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। चाहे कैश हो, चाहे डिपॉजिट हो, चाहे 5 साल के लिए तुम्हारा बैंक में डिपॉजिट रखा हुआ कंपनी की तरफ से, वो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, तुम्हारा एसेट बोल, मतलब उसको एसेट ही बोलेंगे। और उसको एसेट बोलेंगे इसका मतलब वो कौन सा अकाउंट बन जाएगा, रियल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद लास्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। लास्ट क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल सबसे इजी है, बहुत आसान है। देखो इसमें क्या याद रखना है, अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। याद रखना कि अगर ये 4 चीजें तुम्हें मिलती हैं, यानी कि जो भी वर्ड लिखा उसको पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा फील होता है कि वो चीजें इससे रिलेटेड है, या तो एक्सपेंस है, या तो लॉस है, या तो इनकम है, या तो गेन है, ठीक है। अगर पढ़ने के बाद ये फील होता है कि ये 4 चीजें हैं, तो इसका मतलब वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे मैंने क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड, तो ये क्या है, साफ साफ वर्ड लिख दिया, इनकम रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव भी क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड रिसीव, ये भी क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन से अकाउंट है, ये आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जैसे और आगे लिखा है, वेजेस, कैरेज, पोस्टेज एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपका क्या हो जाएंगी, अब ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, नॉमिनल। पढ़ने के बाद फील करो, मतलब चेक करो कि ये तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, गेन है, लॉस है, या इनकम है। अगर इस कैटेगरी में आ रही हैं तो इसका मतलब समझ जाना कि वो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। आई होप कि अभी ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवा देता हूँ सिर्फ हेडिंग्स की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे देखो, पर्सनल अकाउंट में याद रखना, पर्सनल अकाउंट में 3 चीजों का इंक्लूड कर सकते हो। पहले तो क्या होगा, तुम्हारा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब कोई भी इंसान, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आ जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब जिसको कंपनी, मतलब कि जिसको तुमने गवर्नमेंट की हेल्प से या लॉ की हेल्प से तुमने स्टार्ट किया है। और तीसरा नंबर पे आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब ऐसे अकाउंट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट में 2 चीजें आती हैं, सारे गुड्स और सारे एसेट्स, ठीक है। जितने भी गुड्स रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, रियल अकाउंट में आ जाएंगे। जितने भी एसेट रिलेटेड होते हैं, एसेट का मतलब सारी एसेट, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे वो नॉन करंट एसेट हो, ठीक है, ओके। चाहे फिक्स एसेट हो चाहे नॉन फिक्स एसेट हो, इंटेंजिबल हो टेंजिबल हो, सारी चीजें कहाँ जाएंगी, रियल में आ जाएंगी। अब बात करते हैं नॉमिनल में, तो नॉमिनल में मैंने कहा 4 चीजें याद रखने के लिए, क्या, एक्सपेंस, लॉस, ठीक है, इनकम और गेन, ठीक है। ये 4 चीजें तुम्हें याद रखना है, या प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये 4 चीजें जो हैं वो आपकी कहाँ आ जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट में। तो आई होप कि अभी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस इतना याद रखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखने के लिए एक बार पूरा तुम्हें रीड करना जरूरी है, क्योंकि बिना पूरा रीड किए तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा कि कौन सा अकाउंट क्या है, कौन सा अकाउंट क्या नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना हो तो। हालांकि मैंने पूरा लिख दिया है, तो तुम चाहो तो इसका नोट्स बना लेना, वो बेटर है तुम्हारे लिए। क्योंकि स्क्रीनशॉट क्या है, मैंने कहा ना, स्क्रीनशॉट हम ज्यादा देखते नहीं है कभी, कितना भी मोबाइल में पड़ा रहे। नोट्स बना लोगे, फायदे में रहोगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ओके।
तो इसी तरह से हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके।